राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा एपिसोड है, ये है अस्त ग्रहों के ऊपर। अस्त ग्रह को लेके कुछ आप देखोगे ज्योतिष में कई सारे आपको व्याख्याएं मिल जाएंगी, कई सारे आपको यूट्यूब में या कई सारे आपको इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे अस्त ग्रहों के ऊपर। और मैं अस्त ग्रह के बारे में आपको एक बिल्कुल सटीक और चमत्कारी जानकारी देना चाहता हूं, और इसका लास्ट में वीडियो को अंत तक देखना। लास्ट में इसका उपाय भी आपको बताऊंगा। दोस्तों अस्त ग्रह एक बहुत ही चमत्कारी ग्रह है, बहुत ही विशेष ग्रह है। अस्त जो ग्रह होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, ये कोई भी ग्रह अस्त कैसे होता है। दोस्तों जब कोई ग्रह सूर्य के एकदम नजदीक आ जाता है, क्लोज डिग्री कंजक्शन होता है उसका, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य के एकदम नजदीक आ जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि वो प्रभावहीन हो जाता है। कोई भी ग्रह अगर सूर्य के नजदीक आ जाता है तो प्रभावहीन हो जाता है, उसके प्रभाव खत्म हो जाते हैं, और विशेष जो उस ग्रह के कारक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यह अस्त जो ग्रह होता है, इसका जो रिजल्ट होता है ना, ये खुद रिजल्ट नहीं देता। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है या प्रभावहीन हो जाता है, जब कोई ग्रह, तो उसका अब जो प्रभाव है, उसका जो पूरा काम है अब सूर्य करता है। उसके प्रभाव सूर्य से मिलते हैं। जो भी उसका काम होगा, जो भी उस ग्रह के सिग्निफिकेशन है, कारक तत्व है, अब उसका जो सारे कारक तत्वों का आपको रिजल्ट कौन देगा? सूर्य। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जो अस्त होने वाले ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा अस्त होता है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे नजदीक होता है। देखो दोस्तों, सूर्य को जो है राजा माना जाता है, किंग। सूर्य राजा है, और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य से ही प्रकाश प्रदान करते हैं, सूर्य से ही प्रकाश लेते हैं, सूर्य ही उनको रोशनी देता है, पावर देता है। सबसे ज्यादा अस्त होने वाला ग्रह है बुध। उसके बाद जो अस्त होता है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा अस्त होने वाला है वो है शुक्र। सबसे ज्यादा कुंडली में जो देखे जाते हैं, रिसर्च में जो देखे जाते हैं, बुध सबसे ज्यादा अस्त होता है और शुक्र सबसे ज्यादा अस्त होता है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, त्रिकोण के या केंद्र के कोई ग्रह अगर अस्त हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रभाव जो है उनको देखना पड़ेगा, आपको उनका उपाय करना होगा। उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर केंद्र का कोई ग्रह अस्त हो रहा है या त्रिकोण का कोई ग्रह अस्त हो रहा है, तो वह आपको उसके उपाय करके आप उसको बिल्कुल बढ़िया कर सकते हो, बिल्कुल ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा ग्रह कौन सी डिग्री तक अस्त होता है। ज्योतिष देखिए, पराशरी ज्योतिष में अस्त ग्रहों का एक अलग ही महत्व है। बहुत बढ़िया ग्रह है अस्त। जबरदस्ती इसको आप देख के डरते हैं, ये तो मेरा ग्रह अस्त हो गया या मेरा कोई ग्रह नीच का हो गया या वक्री हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी बर्थ चार्ट मिली है, अगर आपका कोई ग्रह आपको ऐसा मिला है, तो यकीन मानना ये ऊपर वाले का इंडिकेशन है कि एक विशेष टाइम पे आपको विशेष रिजल्ट जरूर देगा। ये ग्रह अपने समय में आपको जरूर अच्छा फल देगा। ये ग्रह, ये अस्त ग्रह अच्छा फल जरूर देते हैं अपने समय में, अपनी दशा में और अपनी अंतरदशा में। अब मैं बताता हूं आपको। देखिए, चंद्रमा जो है वो 12 डिग्री तक अस्त होता है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा, बहुत ही पावरफुल है। चंद्रमा 12 डिग्री तक अस्त होता है, ठीक है। मंगल जो है वो 17 डिग्री तक अस्त होता है दोस्तों, 17 डिग्री। और जो बुध है दोस्तों वो 13 डिग्री तक अस्त होता है।
गुरु जो है, गुरु बृहस्पति देव, वो 11 डिग्री तक अस्त होते हैं। अगर वो 11 डिग्री तक समीप आ जाएं सूर्य के तो वो अस्त हो जाते हैं। अब मैं बताता हूं आपको शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो हैं 9 डिग्री तक अस्त होते हैं, और जो शनिदेव हैं वो 15 डिग्री तक, 15 डिग्री अगर शनिदेव की है तो वो अस्त माने जाएंगे। तो दोस्तों इस राहु और केतु ये अस्त नहीं होते हैं। राहु और केतु अस्त नहीं होते हैं, बल्कि ये तो ग्रहण लगा भी सकते हैं, ये सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं। राहु और केतु कभी अस्त नहीं होते। देखिए, एक ग्रह जो है एक भाव में, एक राशि में 30 डिग्री तक चलता है दोस्तों। जब कोई ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ जाता है तो वो उसकी छाया, देखिए वो क्या होता है, यहां से हम लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, पर गैलेक्सी में वो काम कर रहा है, गैलेक्सी में वो जरूर आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो यहां से हम देखते हैं तो सूर्य के प्रभाव में, अब वो सूर्य की रोशनी में विलुप्त हो जाता है। अब उसका प्रभाव सूर्य देख रहा है, अब वो सूर्य के प्रभाव में है। जब कोई राजा के साथ खड़ा होता है तो राजा का सम्मान और राजा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, अदर को इतना शायद नहीं दिया जाता। तो राजा का महत्व अपना है। इसलिए आप जो आपके ग्रह कोई भी अगर आपकी बर्थ चार्ट में अस्त हो रहा है तो उसका प्रभाव सूर्य ही देगा। और एक मैं चीज बता देता हूं आपको दोस्तों विशेष, सूर्य छठे, 8वें और 12वें घर का मालिक नहीं होना चाहिए। सूर्य छठे, 8वें और 12वें घर का मालिक नहीं होना चाहिए, और सूर्य तीसरे, छठे और 11वें घर का मालिक भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई इससे ग्रह अस्त हो रहा है तो फिर इसके जो मतलब प्रभाव हैं वो बिल्कुल विलक्षण हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कैसे ये देखिए काम करते हैं। सूर्य, मान लीजिए आपका शुक्र अस्त हो गया, तो आप जन्म कुंडली दिखाओगे, आप देखोगे तो आप कहोगे अरे आपकी तो शादी नहीं होगी, आपको तो लग्जरी आइटम नहीं मिलेंगे, आपको बहुत तो पैसा नहीं आएगा, या मान लीजिए आपके कंफर्ट जोन घट जाएंगे, सुख सुविधाओं का आपको सुख सुविधा मिलेंगी ही नहीं। ऐसा नहीं है। जब ये ग्रह एक्टिव होगा, मतलब जब इसके दशा में आएगा, जब अंतर्दशा में आएगा, तो इसके प्रभाव जो हैं, इसकी रश्मियां जो हैं, जिसके सिग्निफिकेशन हैं, उसका रिजल्ट सूर्य देता है। और ये रिसर्च में मैंने पाया है दोस्तों, बहुत अच्छे फल मिलते हैं अस्त ग्रहों के। ये बेतुक की बातें हैं कि अस्त ग्रह प्रभावहीन हो जाते हैं, उनके प्रभाव नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। केंद्र और त्रिकोण का ग्रह अगर अस्त हो रहा है बहुत बढ़िया फल देगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मैं बताता हूं आपको, जिसे आपको देखना क्या है और इसका एक उपाय बताता हूं, बहुत सटीक उपाय है। अगर आपका कोई ग्रह अस्त हो रहा है, कोई भी ग्रह अगर आपका अस्त हो रहा है, चाहे मंगल हो, शनि हो, शुक्र हो, या कोई भी ग्रह हो, पहला वो अपने कारक तत्व होते हैं, दूसरा होता है उसकी लॉर्डशिप। इन दोनों का ही रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है गायब कर देगा। अस्त ग्रह अपने कारक तत्व रिजल्ट भी देगा और लॉर्डशिप का रिजल्ट भी देगा। बशर्ते आपको मैं एक टिप बता रहा हूं, वो टिप आप अपना लेना या उपाय समझ लीजिए। आपको उपाय उस ग्रह का नहीं करना है जो अस्त हो रहा है, आपको उस ग्रह का उपाय करना है जिसने उस ग्रह को अस्त किया। सूर्य का उपाय करना है आपको सूर्य को बल प्रदान करना है, आपको सूर्य को मतलब हर तरह से आपको अच्छा करना है। अपनी बर्थ चार्ट में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा उपाय है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सुबह नहा लीजिए, 8 बजे जल्दी उठिए, 7 साढ़े 7 बजे उठ जाइए, सूर्य को जल अर्पित करिए, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मैं कहता हूं लगातार 31 दिन तक करिए, फिर आपके अस्त ग्रह का आप देखिए क्या रिजल्ट आपको मिलता है। क्योंकि जिस ग्रह ने उसको रश्मि से ढक रखा है, जिस ग्रह ने उसको अपनी रोशनी से कवर कर रखा है, जिस ग्रह ने उसको अपने प्रकाश से ढक रखा है, वही ग्रह उसको प्रोटेक्ट करेगा और वही ग्रह उसके रिजल्ट देगा। ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आपको सूर्य को बल देना है, सूर्य को पावर देनी है, उस ग्रह का पार नहीं करना जो ग्रह अस्त है। इसलिए सूर्य को बल दीजिए, सूर्य को जल अर्पित करिए, उस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ डेली करिए 31 दिन तक। आप करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों ये मेरे रिसर्च में इस तक पाया है। मेरे पास कुंडलियां आती हैं,
इस तरह से मैं देखता हूँ, इस तरह से उपाय बताता हूँ, बहुत अच्छे काम करते हैं। दोस्तों हमारा जो चैनल बनाने का उद्देश्य है वो आपकी ज्योतिष की समझ को बढ़ाना है। ज्योतिष में खूब देखिए, ज्योतिष मैं भी आज भी सीख रहा हूँ। मैं कहता हूँ एक जन्म तो नाकामी है, एक जन्म तो बिल्कुल हमारे लिए कम है इस ज्योतिष को समझने के लिए। डेली हम लोग कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं ज्योतिष पे। तो ज्योतिष में किसी भी ग्रह को देख के डरना नहीं है, ये तो अस्त हो गया, या नीच का हो गया, ये वक्री हो गया, ये इस तरह से वो हो गया, वो नहीं, इस तरह से नहीं देखना है आपको। हर ग्रह का एक अपना महत्व है और हर ग्रह आपको फल देने के लिए ही आया है। तो इस तरह से अपना के आप देखिए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर दोस्तों इसको शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा। कमेंट्स कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक मेरी इसी नाम से आईडी है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ भी जाके आप मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।